हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं, ये डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, तो हम पहले तो लिख देते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। दिस मीन्स दैट ऑपोजिट साइड्स देखो पैरेललोग्राम की इक्वल होंगी। ठीक है, तो आई कैन से दैट AB इज इक्वल टू CD, और दूसरी बात AD इज इक्वल टू BC, है ना, ये इसकी इक्वल होगी। क्लियर है। फिर ये कह रहे हैं इट बाइसेक्स एंगल A, द डायगोनल AC बाइसेक्स एंगल A। तो मतलब हम कहेंगे कि ये AC एंगल A को आधे आधे उसमें बांट रहा है ना, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तुम्हारे पास गिवन है यहाँ तक। ठीक, अब आपको क्या प्रूव करना है, दैट AC बाइसेक्स एंगल C ऑल्सो। तो मतलब हमें प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तुम्हारा एंगल 3, ये तुम्हारा एंगल 4 है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC, देखो यहाँ पर तुम्हारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है बच्चों, है ना। और तुम्हारा एंगल 1 तुम्हारा एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल है तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, क्लियर है। फिर अगेन ऐसे हम कह सकते हैं दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? अगेन दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से फ्रॉम 1 2 और इसे तुम मान लो अपना 3। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दैट फ्रॉम 1 2 and 3 I can say that angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AC एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है ना, दैट AC बाइसेक्स एंगल C। ठीक है, क्लियर है। पहला पार्ट तो तुम्हारा हो गया। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे कि ये एक रोम्बस है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखो एंगल 2 एंगल 4 है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है। जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो आई कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC। क्यों? सेम एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि व्हेन द एंगल्स आर इक्वल तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं दे आर ऑल्सो इक्वल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्लियर है। इसको तुम मान लो अपना 4th मान लो इसको। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये तुम्हारा जो गिवन था इसको तुम 6 मान लो, है ना, दैट वी नो। इसे अभी मत मानो, एक सेकंड। We know that AB is equal to CD, है ना। AB तुम्हारा CD के इक्वल है और AD तुम्हारा BC के इक्वल है। ये दोनों तुम्हारे गिवन थे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC, है ना, इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, क्लियर है। और ये कब होता है, when it is a rhombus। तो here we can say that ABCD is a rhombus। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर।